स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में एक नए वीडियो के साथ। आज हम जा रहे हैं ऋषिकेश से कांडी और मेरे साथ है आज आराध्या। आराध्या हाँ? बोलो कहाँ जा रहे हो? नमस्ते, आज हम जाने नाना के कांडी हूँ। वहाँ बहुत सारे लीजिए, हमसे बहुत मजा आएगा और मैं आदि के साथ खेलूँगी। मेरे बहुत है इतना। तो बताओ अक्षत कहाँ जा रहा है? हम जा रहे हैं नाना के कांडी। और आज हम जिस रास्ते जाएंगे, जो रास्ता है हमारा गरुड़ चट्टी वाला, क्योंकि आज 11 जून है और शनिवार का दिन है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है। इसको हम मैप में भी देखते हैं, देखो कितना जाम है, आपको दिखाते हैं। एक मिनट, देख रहे पूरी रोड जो है, ये गरुड़ चट्टी वाली रोड जो है पूरी जाम लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए पूरा रेड हो रखा है, पूरा जाम की स्थिति बनी हुई है। तो जाएंगे वो है बैराज से कौड़िया, और कौड़िया के रास्ते हम जो है माँ विंध्यवासिनी और वहाँ से जुलड़ी वाले रास्ते, जो कि पूरा जंगल वाला रास्ता है, वहाँ से चलेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है लोकेश कुकृति और आप देख रहे हैं नमस्ते योग नगरी ब्लॉग। तो चलिए करते हैं सफ़र की शुरुआत। बोलो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। चुके हैं तो पहले थोड़ी गाड़ी में हवा भरवा लेते हैं। तो यहाँ पे जो है हवा भरवाने का है। तो इस समय हम जो जा रहे हैं ये गलियों के रास्ते से जा रहे हैं और ये निकलेगा एम्स के सामने रास्ता निकलेगा बैराज के लिए, क्योंकि बाहर काफ़ी जाम लगा हुआ है। तो ये शॉर्टकट रास्ता है। और ये देखिए नील गाय। तो ये पूरा नदी वाला रास्ता है, देख लीजिए पूरा यहाँ पे जो है चारों तरफ नदी वाला रास्ता है।
ऋषिकेश से कांडी जाते समय हमारे मार्ग में माँ विंध्यवासिनी का मंदिर पड़ा है, जो कि ऋषिकेश से 20 किलोमीटर, गंगाभोगपुर से 5 किलोमीटर की दूरी पर मणिकूट पर्वत पर नील पर्वत श्रृंखला में ये माँ का मंदिर है। तो आज हम इस मंदिर के दर्शन भी करेंगे और उसके बारे में जानकारी भी लेंगे कि क्या ये मंदिर है। तो चलिए करते हैं मंदिर के दर्शन। तो हम पहुंच चुके हैं विंध्यवासिनी मंदिर और ये थोड़ी सी मंदिर की चढ़ाई है। नीचे वो वहाँ पर नदी है और वो रोड है, उस रोड से हम आए और अब यहाँ से जो है चढ़ाई शुरू होगी और आराध्या भी चल रही है। आराध्या को दिखाते हैं। हमने नानी के घर। नहीं, अभी मंदिर, कौन सा मंदिर जा रहे हो? विंध्यवासिनी। अच्छा, चलो 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 आज। विंध्यवासिनी देवी का मंदिर सिद्धि साधना के लिए भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब कंस ने वासुदेव और देवकी के 7 संतानों का वध करने के बाद यशोदा की बेटी का वध करने का प्रयास किया, तो वह कन्या भविष्यवाणी करती है कि तुझे मारने वाला इस धरती पर जन्म ले चुका है। उसके बाद वह इसी स्थान पर गिरी थी। यहाँ पर माता के दर्शन करने से तथा भेली चढ़ाने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आप भी यहाँ पे जरूर आएं। मंदिर में आने के लिए आपको अपने वाहनों से आना होगा। सार्वजनिक वाहन की सुविधा भी है, परंतु वह समय समय पर चलते हैं। यह भी ध्यान दें कि रास्ता राजाजी राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरता है, तो यहाँ जंगली जानवरों विशेषकर हाथियों की आवाजाही मिल सकती है। इस बात का विशेष ध्यान दें। यह रास्ता ऋषिकेश हरिद्वार जिला मार्ग पर गंगा भोगपुर नामक स्थान से अगर आप ऋषिकेश की तरफ से आते हैं तो बाईं तरफ, और अगर हरिद्वार की तरफ से आते हैं तो दाईं तरफ से होकर आना होगा। और मंदिर में चलने के लिए आपको 300 मीटर चढ़ाई चलनी होगी, जो कि बहुत आसान है। हाँ, ये माता विंध्यवासिनी का प्राचीन मंदिर है। तो इसके बारे में जो ख्याति है वो इस प्रकार है, जैसे भगवान कृष्ण के जन्म से पहले माता महामाया ने जन्म लिया। तो जैसे ही कंस उन्हें पत्थर पे पटक के मारना चाहते थे तो वो उनके हाथ से छिटक जाती है। तो उनका जो पहला पड़ाव था या रुकाव स्टेप कह सकते हैं, वो विंध्यवासिनी इस सिद्ध पीठ पर है, इसलिए यही इसकी प्रख्याति है। थोड़ा सा दुर्गम रास्तों की वजह से, कुछ इधर गवर्नमेंट का ध्यान ना होने की वजह से इस सिद्ध पीठ का इतना प्रचार प्रसार नहीं हो पाया है। अभी लोग बाग जैसे मीडिया का या ये प्रचार प्रसार हो रहा है तो उससे थोड़ा कुछ डेवलप हो रहा है। गवर्नमेंट भी अब ध्यान देने जा रही है, अभी कुछ इतना ज़्यादा नहीं है, तो आगे आगे लोगों को बस ये तो प्राचीनता है कि इसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता, बहुत प्राचीन है। यहाँ पे बाबा हरिदास जी ने लगभग 90 वर्षों तक
अपनी 100 वर्ष से ज़्यादा आयु उन्होंने जी है अपनी, तो ये बताते हैं कि उन्होंने 90 वर्ष तकरीबन यहीं पे उन्होंने निवास किया है। हाँ, यहाँ पे नवरात्रों के बाद यहाँ पे अप्रैल में और जो नवरात्र आएंगे उनमें मेला लगता है। और अब हम जो है बिनक पहुंचने वाले हैं। और ये जो सामने आपको ऊपर मंदिर दिखाई दे रहा है, ये है माँ चौंडेश्वरी का मंदिर है, और किसी दिन हम इसके ऊपर भी ब्लॉग बनाएंगे। तो हम पहुंच चुके हैं बड़ैत, और यहाँ से अब सिर्फ 15 किलोमीटर रह गया कांडी। अब थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है तो वीडियो बनाने में दिक्कत होगी, तो ब्लॉग को यहीं करते समाप्त। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। और हाँ, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।